नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? नए राज्यों के उदय के बारे में प्यारे दोस्तों, है ना। राइज ऑफ न्यू स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दक्कन के बारे में पढ़ लिया था और किसके बारे में पढ़ा था प्यारे दोस्तों? लास्ट टॉपिक जाट जाट के बारे में। तो आज पढ़ना राजपूत वंश के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने प्यारे दोस्तों, है ना। राजपूत वंश और दक्कन के जो नवाब हुआ करते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जाट्स ऑफ भरतपुर एंड बंगाल। ओके प्यारे दोस्तों, बंगाल जो एक नया राज्य का स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था, है ना। और जाट लोग जहाँ जो थे वह भरतपुर एक राज्य के रूप में जन्म लिया था, जहाँ पर जाट लोग रहा करते थे। तो प्यारे दोस्तों, आज इन्हीं दो मुख्य राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सब प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं आज जाट्स ऑफ भरतपुर, भरतपुर के जाट। संस्थापक इसका जो था प्यारे दोस्तों, फाउंडर वाज गोकुल, है ना। फाउंडर ऑफ भरतपुर वाज गोकुल, जो 1669 से लेकर 1680 तक शासन किया। कहाँ पर? भरतपुर पर। इसी ने मुगलों से संघर्ष कर भरतपुर को अलग स्वतंत्र राज्य बनाया था प्यारे दोस्तों। और ये भरतपुर कहाँ है प्यारे दोस्तों? राजस्थान में। एक बात है कि जो ये भरतपुर है ना, ये कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। तो यही जो है गोकुल, वो क्या किया? मुगलों से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसके बाद भरतपुर को क्या कर दिया? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, है ना। गोकुल के मरने के बाद राजा राम जाट अगला शासक बना। जो राजा राम जाट था प्यारे दोस्तों, जैसे ही 1680 ईस्वी में, है ना, जो गोकुल था उसकी डेथ हुई, उसके बाद राजा राम जो था अगला जाट शासक बना, जिसने 1686 में अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर अकबर के कब्र से उसके अस्थियों को निकाल कर उसे क्या किया था? जला दिया था, है ना। जो राजा राम जाट था प्यारे दोस्तों, इसने 1686 ईस्वी में क्या किया? जो महान मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था, उसका मकबरा पर आक्रमण कर दिया, वहां जाके पूरा तोड़ फोड़ किया और उसका जो अस्थि था, हड्डी था, है ना, उसको निकाल करके क्या किया? आग में जला करके स्वाहा कर दिया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि उसके बाद जो भरतपुर का महान राजा हुआ वो कौन था? सूरजमल जाट, है ना। सूरजमल जाट महान राजा था किसका? भरतपुर का। 1761 ईस्वी में इसी के समय में लड़ा गया पानीपत का तीसरा लड़ाई, है ना। जो किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की बुरी तरीका से क्या हो गई थी? हार हो गई थी प्यारे दोस्तों, है ना। इसी के शासन काल में लड़ा गया था क्या? पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी युद्ध में मराठाओं की मदद करने के लिए सूरजमल जाट और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तैयार थे, परंतु युद्ध शुरू होने के बाद दोनों मुकर गए और मराठा जो था वो हार गया प्यारे दोस्तों, है ना। जैसे युद्ध शुरू हुआ उससे पहले, युद्ध के शुरू होने से पहले जो सूरजमल जाट था और कौन? सिराजुद्दौला, है ना, अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, दोनों ने कहा था मराठाओं से कि हाँ, हम आपकी जो है क्या करेंगे? मदद करेंगे इस युद्ध में, आप तैयारी कीजिए पूरा अच्छे तरीके से, या हम भी इस युद्ध में आपके साथ सहभागिता दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, दोनों ने क्या किया? अपने अपने पांव पीछे खींच लिए, है ना। मतलब कि उस युद्ध में सिर्फ अकेला कौन लड़ा? मराठे लोग लड़े और मराठाओं की उस युद्ध में क्या हुई? हार हो गई प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1805 ईस्वी में जाटों का अंतिम शासक रणधीर सिंह हुआ, है ना। जो जाट लोग थे उसका अंतिम शासक 1805 में कौन बना?
रणधीर सिंह, है ना। इसे 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, है ना। इसने 1805 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और भरतपुर भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, या फिर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया गया, है ना, भरतपुर पर भी। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि जो भरतपुर था वो किस तरह से शुरुआत हुआ उसके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, और किस तरह से उसका अंत हुआ, अंग्रेजों द्वारा उस पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। अब प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं बंगाल का, है ना, किसका, बंगाल का, जो एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया था आधुनिक इतिहास में। ओटोमन स्टेट के रूप में जो उभर कर आया था, कौन, बंगाल। इसकी क्या कहानी है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं हम कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को, किसको, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन, औरंगजेब। कब, 1700 ईस्वी में। फर्रुखसियर के शासनकाल में ही मुर्शिद अली खां ने स्वयं को 1713 में स्वतंत्र घोषित कर बंगाल का पहला नवाब बना था। कौन, फर्रुखसियर, है ना, सॉरी, फर्रुखसियर के शासनकाल में मुर्शिद अली। देखो तो इसमें जाना होगा। हाँ तो प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे किसके, बंगाल की, जिसमें हम बात कर रहे थे क्या कि जो फर्रुखसियर का जब शासनकाल चल रहा था, है ना, तब क्या हुआ कि मुर्शिद अली खां जो था, है ना, स्वयं को 1713 ईस्वी में क्या कर लिया, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया और उसका नवाब, पहला नवाब बना। कौन, मुर्शिद कुली खान, है ना। 1713 से 1727 तक बंगाल का नवाब रहा। कौन, मुर्शिद कुली खान। पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, परंतु मुर्शिद खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब बना सुजाउद्दीन, है ना। कौन, सुजाउद्दीन। 1727 से 1734 तक रहा प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि फिर इसके बाद सरफराज खां, कौन, सरफराज खान जो है 1739 से 1740 के लिए बंगाल का नवाब बना, परंतु इसके एक ही साल के शासनकाल के दौरान इसके अपने ही सेनापति ने बगावत कर दी, जिससे 1740 ईस्वी में धेरिया का युद्ध लड़ा गया, है ना। इसका जो सेनापति था किसका, सरफराज खां का प्यारे दोस्तों, उसने एक साल के बाद क्या कर दिया था, उसका सेनापति बगावत कर दिया था, है ना, मतलब कि विद्रोह कर दिया था, जिससे इन दोनों के बीच में 1740 में धेरिया का युद्ध लड़ा गया, है ना, जो सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच लड़ा गया था, है ना। मतलब कि अली वर्दी खां कौन, वही उसका सेनापति, है ना, के बीच लड़ा गया। अली वर्दी खान ने सरफराज को हराकर 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। उसका जो सेनापति था प्यारे दोस्तों, कौन, सरफराज खां, है ना। उसने क्या किया सॉरी, उसका जो सेनापति था कौन, अली वर्दी खां, है ना, सेनापति था उसका अली वर्दी खां। उसने क्या किया, बंगाल का जो नवाब था सरफराज खां, उसको हरा दिया और उसके जगह पर खुद जो है क्या बन गया, बंगाल का अगला नवाब बन गया, जो 1740 में बना और 1756 तक जो है वहाँ पर अपना शासन किया प्यारे दोस्तों। कौन, अली वर्दी खान। इसके बाद 1756 से 57 तक सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन प्यारे दोस्तों, सिराजुद्दौला, है ना, जो इतिहास में थोड़ा फेमस है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना कब, 1756 से 1757 में। इसी समय बंगाल में व्यापार कर रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। जब सिराजुद्दौला जो क्या बना, नवाब बना बंगाल का, तो इसी के समय में बंगाल पर व्यापार कौन कौन कर रहा था, अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने चंद्रपुरा पर किलाबंदी शुरू कर दी थी, है ना। चारों तरफ चंद्रपुरा जगह जो था वहाँ पर किलाबंदी करना ये लोग शुरू कर दिया था, अंग्रेज बन, है ना, और फ्रांसीसी सब। यह जानकर सिराजुद्दौला ने यह आदेश दिया
कि किला बंदी बंद कर दीजिए। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन परंतु जो अंग्रेज लोग थे ना प्यारे दोस्तों, बहुत ढीठ और कमीना किस्म के थे हैं, इसीलिए वो लोग माने नहीं। हाँ, अंग्रेज नहीं माने, जिससे सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, और वहीं पर जो अंग्रेज का फोर्ट विलियम था उस पर भी अधिकार कर लिया प्यारे दोस्तों। कौन? ये सिराजुद्दौला, है ना। सिराजुद्दौला जो था प्यारे दोस्तों, अंग्रेज लोग को चेतावनी दिया, अंग्रेज लोग नहीं भागा, तब क्या किया कि कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, और वहीं पर जो है इन लोग का एक किला हुआ करता था फोर्ट विलियम, है ना, उस पर भी अधिकार कर लिया। कौन? सिराजुद्दौला प्यारे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इसी दौरान 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटी थी, जिसको बोला जाता है ब्लैक हॉल ट्रेजिडी, है ना। इसी दौरान 20 जून 1756 को एक घटना घटी जिसे बोला जाता है काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजिडी, जिसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया था प्यारे दोस्तों कि 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी, है ना, एक छोटा सा रूम में बंद कर दिया था। कितने लोगों को? 146 लोगों को प्यारे दोस्तों। और भी वो रूम कितना बड़ा था? 18x15 का रूम था, है ना। 18x15 कहने का मतलब एक सामान सा छोटा सा जो रूम होता है प्यारे दोस्तों, उतना ही छोटा जो था रूम में 146 लोगों को बंद कर दिया था। तो समझ सकते हैं कि कैसे रहे होंगे। जब अगले दिन कोठरी खुली तो 123 अंग्रेज जो थे वो मर चुके थे और 23 जीवित थे। 146 में से 123 मर गया था और ओनली 23 पीपल्स वेर लाइव। 23 जीवित लोगों में से एक था विलियम हॉलवेल, जिसने इस घटना को लिखा था, है ना। 23 लोग जो जिंदा बचे थे प्यारे दोस्तों, उसमें से एक आदमी का नाम था विलियम हॉलवेल, जिसने ये जो ट्रेजिडी हुई थी, ये जो घटना हुई थी, उसको लिखने का काम किया था, है ना। यह जानकर अंग्रेजों ने बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाकर भेजा किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, है ना। जब ये घटना हुआ, ये जानकारी जब अंग्रेजों को पता चला, तब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो है बनाकर किसे भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। कब? 1757 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। कब? 1757 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता है कि आते ही 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण करके इनके बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, है ना। क्या हुआ? जैसे ही 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया, है ना, वैसे ही उसने क्या किया? सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया, है ना। और इन दोनों के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। वो भी मात्र 1.5 घंटों में ही सिराजुद्दौला की हार हुई, है ना। मात्र युद्ध जो है 1.5 घंटा चला प्यारे दोस्तों, और 1.5 घंटा में सिराजुद्दौला जो था वो हार गया। क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था कौन? मीर जाफर, और मंत्री जो था राय दुर्लभ। युद्ध शुरू होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव से क्या हो गए थे? मिल गए थे, हाथ मिला लिए थे, गद्दार निकले, है ना। शुरू युद्ध के समय तो सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ना प्यारे दोस्तों, वैसे ही ये दोनों को दोनों जो थे वो क्या निकले? गद्दार, है ना, देशद्रोही निकले, और दुश्मन के हाथों हाथ, मतलब कि उसके साथ चले गए और दुश्मन से हाथ मिला लिए। कौन कौन? मीर जाफर जो उसका सेनापति था, प्रमुख आदमी दोनों थे, है ना। मीर जाफर सेनापति, और राय दुर्लभ जो था उसका क्या था? मंत्री था, है ना। ये दोनों को दोनों अंग्रेजों की ओर हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें घूस दे दिया, एक तरह से कह सकते हैं, अपने पक्ष में मिला लिया, है ना। तो इस तरह से सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और 1757 से 1760 तक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, है ना। जो मीर जाफर था प्यारे दोस्तों, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। कब? 1757 में, है ना। 1757 से 60 तक जो है नवाब बना कौन? मीर जाफर, क्योंकि ये अंग्रेजों से मिल गया था, अंग्रेजों के तरफ चला गया था, जिसके वजह से युद्ध में सिराजुद्दौला को मौत का सामना करना, मतलब कि उस युद्ध के बाद वो मारा गया। तो 1760 से 63 ईस्वी तक बंगाल का नवाब मीर कासिम रहा। उसके बाद 1760 से
63 तक कौन नवाब बना? मीर कासिम। मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला को संदेश भेजवाया, है ना? किसको भेजवाया? मुगल बादशाह कौन था उसमें? शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उसको संदेश भेजवाया और कहा कि हमें अपनी सेनाओं को एकजुट होकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, है ना? ये क्या बोला कि हम लोग तीनों को एक साथ मिलना होगा और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना होगा? युद्ध लड़ना होगा, तभी हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाएंगे, और नहीं तो अंग्रेज एक एक करके हमें भी बर्बाद कर देंगे। इस तरह से 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया प्यारे दोस्तों। किसका युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। कब? 1764 ईस्वी में। जो किसके किसके बीच लड़ा गया था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की ओर से लड़ा था कौन? हेक्टर मुनरो, है ना? तो ये जो था लड़ाई लड़ा गया बक्सर का युद्ध 1764 में, इसमें मुनरो की जीत हुई और इन तीनों के तीनों राजाओं की क्या हो गई? हार हुई। आगे देखते हैं कि इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद जो है प्यारे दोस्तों, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच हुई। इस संधि के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये जो संधि हुआ प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो है पूरा का पूरा बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 72, है ना, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लगाया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जिससे बंगाल को या लोगों को दुगुना लगान देना पड़ने लगा, है ना? इसी 7 साल के समय को भारत की लूट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या लगाया गया प्यारे दोस्तों? द्वैत शासन, है ना? मतलब कि जो पहले टैक्स लिया जाता था बंगाल के लोगों से, वो टैक्स को क्या कर दिया गया? दुगुना कर दिया गया। पहले आदमी 5 रुपये देता था, तो उस टैक्स को क्या कर दिया गया? 10 रुपये ले लिया जाने लगा। तो इस तरह से ये द्वैत शासन लगाया पूरा बंगाल पर। और इस तरह से मतलब ये जो है द्वैत शासन कितने साल तक चला? 7 साल तक चला प्यारे दोस्तों। कितने साल तक? 7 साल तक चला। और इसी समय को क्या हो जाता है? भारत की लूट कहा जाता है। जिससे क्या हुआ कि जिससे जो बंगाल पूरे भारत में सबसे अमीर हुआ करता था, है ना, वो अब क्या हो गया? सबसे गरीब हो चुका था। पूरे हिंदुस्तान में जो है सबसे अमीर कौन सा राज्य हुआ करता था? बंगाल। लेकिन द्वैत शासन लगाने के बाद जो है बंगाल सबसे अमीर से क्या हो गया? सबसे गरीब हो गया प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से बंगाल राज्य के बारे में हमने जाना और देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों अवध। ये देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कितना है। इसको भी आज पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों अवध कि क्या बोलते हैं, बंगाल के बाद अवध देखते हैं। अवध में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट नवाब ऑफ अवध वाज सादत खां, है ना, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, है ना। 1722 से 39 तक ये नवाब बनकर रहा। कहाँ का? अवध का। फर्स्ट कैपिटल ऑफ अवध वाज फैजाबाद। जो अवध था उसका पहला जो है क्या बोलते हैं राजधानी कहाँ था? फैजाबाद था। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, है ना, के शासनकाल में अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। जो मोहम्मद शाह था प्यारे दोस्तों, रंगीला बादशाह, है ना, उसी के शासनकाल में इसने अवध को क्या किया था? स्वतंत्र घोषित किया था। उसके बाद सैयद बंधुओं का अंत करने में सादत खान ने मोहम्मद शाह की सहायता की थी, है ना। तो जो सैयद बंधु हुए थे रहते थे किंग मेकर, इसके बारे में हमने जो पढ़ा है प्यारे दोस्तों मुगलों का पतन में, है ना। तो उसमें जो सैयद बंधु हुआ करते थे उनको उनका मतलब अंत करने के लिए या फिर कह सकते हैं उनको मारने के लिए मोहम्मद शाह की सहायता कौन किया? यही किया, है ना। इसी से खुश होकर मोहम्मद शाह ने इसे आगरा का सूबेदार जब इसने सहायता की थी तब मोहम्मद शाह ने इसे आगरा का सूबेदार
घोषित किया और मोहम्मद शाह ने ही शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था प्यारे दोस्तों, है ना। और 1739 में जब नादिर शाह मुगलों पर आक्रमण कर करनाल से वापस लौट रहा था, तभी शहादत खान ने ही नादिर शाह को संदेश पहुंचवाया कि मुगलों की यथा संपत्ति दिल्ली पर मिलेगी और उसने दिल्ली में आक्रमण कर लूटकर चला गया, है ना। तो इस तरह से ये भी क्या था कि एक तरह से क्या बोलते हैं, जलनखोर आदमी था, संपत्ति को अपने नहीं सका तो दूसरा से लुटवा लिया, है ना। जब नादिर शाह आक्रमण करने आया था 1739 में, तो वो करनाल से ही वो धन संपत्ति लूट करके वापस जा रहा था, लेकिन सादत खान जो था पगला, इसने संदेश भेजवा दिया, मैसेज पहुंचावा दिया कि ए भैया अब ये कहाँ चल दिए आप, अभी तो पूरा खजाना बाकी है, दिल्ली जाइए और वहाँ देखिए कितने खजाने भरे पड़े हैं। ये सुनकर जो है नादिर शाह फिर गया और दिल्ली को पूरा तरीका से लूट के फिर अपना देश निकलते रहा। इसी बात से शर्मसार होकर 1739 में सादत खान जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, है ना। बाद में उसको पछतावा कि अरे यार ये तो हमने बहुत गलत किया, पहले हम मुगलों से ही के साथ रहते थे और क्या मुगलों को ही धोखा दिए, उसे ही लुटवा दिए। तो उसको बाद में बहुत पछतावा हुआ, है ना, बहुत शर्म महसूस हुई, जिसके जिसके चलते उसने 1739 में क्या किया, जहर खाकर अपना जान दे दिया। अवध का दूसरा नवाब बना सफदर जंग, 1739 से 1754 में रहा। इन 1742 ही अटैक्ड ऑन पटना, है ना, एंड कॉन्कर्ड पटना। जो सफदर जंग था वो 1742 ईस्वी में पटना पर अटैक किया और उसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, कॉन्कर्ड बाय सफदर जंग। 1748 ईस्वी में इसने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मुगलों की मदद की थी। जब 1748 में अहमद शाह युद्ध लूटने आया था मुगलों को, उस समय मुगलों की मदद करने वाला कौन था, यही सफदर जंग, है ना। लखनवी संस्कृति के शुरुआत में भी सफदर जंग के शासनकाल में हुई, है ना। लखनवी संस्कृति की शुरुआत भी सफदर जंग के शासनकाल में हुआ। इसके बाद अवध का तीसरा नवाब हुआ शुजाउद्दौला। कौन? इसके बाद जो तीसरा नवाब हुआ प्यारे दोस्तों, कौन था? शुजाउद्दौला, जो 1754 से 1775 तक नवाब के पद पर बना रहा, है ना। और 1761 में ही ईस्वी में ही पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, है ना, जिसमें शुजाउद्दौला ने मराठाओं की मदद करने की बात कही, परंतु वह नहीं पहुंचा और मराठाओं की बुरी तरीका से क्या हो गई, हार हो गई प्यारे दोस्तों। एक था ये और एक था सूरज मलबा, है ना, वो भी नहीं पहुंचा और ये भी नहीं पहुंचा, दोनों जो है पीछे हट गया। 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया था, ये तो हमने पहले देख लिया। शुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला शासक बना, नवाब बना असफ उद्दौला, है ना, असफ उद्दौला। कब? 1775 से 1797 तक रहा प्यारे दोस्तों। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। इसने जो है अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर ली? लखनऊ। 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया प्यारे दोस्तों, है ना। बड़ा इमाम बाड़ा का क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया मुहर्रम मनाने के लिए। और 1797 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी? इसी आसफ उद्दौला की, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसके बाद एक साल के लिए अवध का नवाब, है ना, कौन बना? एक साल के लिए नवाब बना था 1997 से 98 के लिए वजीर अली बना, है ना। कौन? वजीर अली। इसे हटाकर उसके बाद एक साल के लिए बना, लेकिन एक साल के बाद इसे हटाकर 1798 ईस्वी से 1814 तक अगला नवाब सआदत अली खान, है ना, सआदत अली खान द्वितीय जो है वो बना। इसके बाद वजीद अली शाह, कौन? वजीद
अली शाह अगला नवाब बना जो अंतिम नवाब था, है ना। वजीद अली कब बना था? 1847 में। और कब तक रहा था? 1856 में, है ना। इसी की हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने और इसको अवध को जो है अपने कब्जा में कर लिया था। और हजरत महल जो इसी की बेगम थी जो 1857 की क्रांति में भाग ली थी प्यारे दोस्तों, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। तो इस तरह से अवध का जो राज था उसका भी समापन हुआ, अंग्रेजों ने इस पर भी अपना अधिकार कर लिया प्यारे दोस्तों। अब जो है प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सिख स्टेट के बारे में, सिख राज के बारे में। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगली क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।